हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं मैथ के बारे में। और मैथ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपसे छिपा नहीं है। मैथ के बारे में सबसे पहले जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। कौन के बारे में बाबू? निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति जो है बाबू वो मैथ में 10 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 10 नंबर का। कम से कम 10 नंबर के तो ये जरूर पूछेगा। आपसे ये भी पूछेगा कि क्या सर निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप बोलेंगे कि हाँ यस, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। निर्देशांक ज्यामिति में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। आपसे ये भी पूछेगा कि क्या सर 2 नंबर वाला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में आता है कि नहीं? 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है क्या निर्देशांक ज्यामिति में आता है कि नहीं? तो इसमें भी बोलेंगे कि हाँ यस। आपको ये भी संशय रहेगा कि क्या सर 5 नंबर वाला आता है कि नहीं? तो 5 नंबर की बात अगर करते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है कि ना, तो ये भी आता है, लेकिन जनरली वे में अब के जो एग्जाम है इसमें निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कम पूछता है। थोड़ा सा कुछ करता है, कम पूछता है, जहां तक ना के बराबर ही पूछता है। जहां तक क्या करता है? ना के बराबर ही पूछता है। तो ऐसा कंडीशनल में हम क्या करेंगे? तो ऐसा कंडीशनल में इस टॉपिक में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ऑब्जेक्टिव से पूछता है। कुछ से पूछता है बाबू? ऑब्जेक्टिव से, और 2 नंबर से रहता। और कुछ से रहता? 2 नंबर से रहता। अब बात जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज, इसका आविष्कार कब हुआ था, कौन किया था, जिसके बारे में जानेंगे। तो याद रखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार सर्वप्रथम बाबू सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बाबू? 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में कौन किए थे? कौन आपको किए थे? तो रेने देकार्ते। आपको ध्यान देंगे निर्देशांक ज्यामिति को सबसे पहले अगर कोई आविष्कार किए थे तो वो आपको थे रेने देकार्ते। कौन किए थे बाबू? रेने देकार्ते। कब किए थे? 1637 ईस्वी में। कब किए थे? 1637 ईस्वी में। ये निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को 4 अध्याय पढ़ने का रहता है। 10th क्लास का जो निर्देशांक ज्यामिति रहता है उसमें 4 अध्याय 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 को पढ़ना रहता है। 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 को पढ़ना रहता है। ये 4 अध्याय पढ़ना रहता है। अब जानेंगे बाबू इस 4 अध्याय में से आपको सबसे पहले हम बताएंगे 7.1 के बारे में। 7.1 के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 7.1 क्या है। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहिएगा। एकदम कंफर्म है कि 7.1 आज आपको जितना भी कंसेप्ट है वो सब खत्म हो जाएगा। मैथ का एक नियम है, एक रूल है। आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप मैथ में कंसेप्ट को जानिएगा। उस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट जान जाते हैं तो मैथ ऑटोमेटिक आसानी पूर्वक से आपको हल हो जाएगा। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ना जानिएगा टॉपिक को तो बहुत कंसेप्ट को ना जानिएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले जानेंगे 7 पॉइंट। अब चलते हैं 7.1 में। 7.1 का कंसेप्ट की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज यहाँ लिख देते हैं, एक्सरसाइज 7.1 की ओर चलते हैं। तो अभी बताए थे कि आपको सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में रेने देकार्ते नामक गणितज्ञ ने रेने देकार्ते नामक गणितज्ञ ने ज्यामिति और बीजगणित में एक संबंध को स्थापित किए जिसे शुरुआत में वैश्लेषिक ज्यामिति और आगे चल करके इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति पड़ा। निर्देशांक ज्यामिति पड़ा। अब बात समझिएगा
कि सर्वप्रथम 1637 इसमें रेने देकार्ते नामक गणितज्ञ ने ज्यामिति और बीजगणित में, तो ज्यामिति तो आप जानते हैं ज्योमेट्री, और बीजगणित किसको कहते हैं तो अलजेब्रा को कहते हैं। बीजगणित किसको बोलते हैं, बीजगणित के बारे में, बीजगणित, बीजगणित किसको कहते हैं तो बीजगणित का अंग्रेजी होता है अलजेब्रा। कुछ होता है बाबू अलजेब्रा। अलजेब्रा किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे कि बीजगणित किसे कहते हैं तो आपको भी नहीं मालूम होगा कि बीजगणित किसे कहते हैं। तो बीजगणित किसे कहते हैं तो अलजेब्रा गणित की वैसी शाखा जिसमें हम लोग संख्या और समीकरण के बारे में, संख्या और समीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, अलजेब्रा कहलाता है। वो सब तो बात है अलजेब्रा की। अलजेब्रा हम 6th क्लास से पढ़ते आते हैं बाबू, अभी तक अलजेब्रे में लटका हुआ है, अलजेब्रे पढ़ते रहते हैं। अगर देखेंगे एरा में आपको बताए थे कि शुरुआती में वैश्लेषिक ज्यामिति इसका नाम था। निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआती नाम क्या था, वैश्लेषिक ज्यामिति था। निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआती नाम क्या था, वैश्लेषिक ज्यामिति था। जब भी कभी भी आपको जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा नहीं कि उसका नामकरण एकदम जल्दी में हम रख देते हैं, या ऐसा नहीं होता। कुछ दिन तक उसको लाड़ प्यार से जैसा बच्चा रहता है उसके अनुसार बोलते हैं। अगर बच्चा छोटा है और छोटा बच्चा में वह बच्चा अगर ज्यादा काला है तो उसको करिठवा बोल देते हैं, गाँव की बोलचाल में बोलते हैं ऐसा। अगर बच्चा गोर है तो उसको गोरका कहते हैं। अगर बच्चा मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ और पतले है तो उसको पतलका कहते हैं, लंबा है तो लंबा बोलते हैं। उसी प्रकार से शुरुआत में वैश्लेषिक ज्यामिति को हम शुरुआत में निर्देशांक ज्यामिति को वैश्लेषिक ज्यामिति कहते हैं। आगे चल के इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति पड़ा। उसी प्रकार से बच्चा को, आप समझिए बात को, बच्चा को जब छोटा रहता है तो उसका नाम कुछ और रहता है, लेकिन उसी बच्चा को स्कूल में जब एडमिशन होता है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। तो हम यहाँ तक बताए थे कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। अब सुनिएगा निर्देशांक ज्यामिति में इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। इसमें पढ़ना है बाबू आपको चतुर्थांश के बारे में, कि चतुर्थांश है क्या चीज जिसके बारे में पढ़ना है। आपको 7.1 में सबसे पहले पढ़ना है चतुर्थांश के बारे में। कुछ पढ़ना है चतुर्थांश के बारे में। देखिए चतुर्थांश के बारे में क्या क्या चीज होता है जिसके बारे में जानिएगा। चतुर्थांश आपको पढ़ना है, चतुर्थांश, चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश या पाद इसको बोलते हैं, चतुर्थांश या कुछ बोलते हैं बाबू पाद, इसके बारे में पढ़ना। चतुर्थांश या पाद के बारे में पढ़ना। देखिए ये होता क्या चीज है चतुर्थांश या पाद। सबसे पहले जानेंगे, जब दो सरल रेखा, एगो या सरल रेखा है या एगो सरल रेखा, जब दो सरल रेखा, एगो या सरल रेखा और एगो या सरल रेखा है, जब दो सरल रेखा किसी तल या सतह में, जब दो सरल रेखा किसी तल या सतह में लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो उस तल या सतह को कितने भागों में, 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग पाद या चतुर्थांश कहलाता है। और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, पाद या चतुर्थांश कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं तृतीय पाद बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं बाबू चतुर्थ पाद बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो रेखा खींचा गया है, इधर नाम होता है इसका एक्स नाम होता है। क्या नाम होता है, एक्स। और इधर इसको बोलते हैं एक्स डैश बोलते हैं। इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैश होता है। इधर बउआ वाई होता है और इधर कुछ होता है वाई डैश होता है। ई एक्स एक्स डैश, ई एक्स एक्स डैश, समझेगा बात को, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब एक्स एक्स डैश को पूरा को बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। पूरा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष की अगर बात करते हैं, ये पूरा को एक्स एक्स डैश को बोलेंगे एक्स अक्ष बोलते हैं। कुछ बोलते हैं एक्स अक्ष। अब अगर कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष है क्या चीज, तो एक्स अक्ष के बारे में बोलेगा तो वैसी क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी तल के समानांतर हो, जो कौन सी हो, पृथ्वी तल के समानांतर हो, मतलब एकदम पृथ्वी तल के समानांतर रहता है, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। आपको या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। आपको कभी कभी ये लगा कि सर समानांतर मैंने हम ना समझते, ठेठ भाषा जानो ना जी, समानांतर मैंने ना समझता है, एकदम सीधे पड़ा है का अर्थ नहीं जानेगा तो सुतल है, उसको कुछ बोलेंगे सुतल है तो उसको बोलेंगे एक सच में, सुतल रहेगा तो कुछ बोलेंगे एक सच में, और खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे बाई अच में, खड़ा रहेगा तो कुछ बोलेंगे बाई अच, खड़ा रहेगा तो कुछ बोलेंगे बाई अच में बोलेंगे, खड़ा रहेगा तो कुछ बोलेंगे बाई अच में बोलेंगे। कोई दिक्कत? आपको जब एक सच और बाई अच, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष
जिस बिंदु पर काट दे, कौन बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काट दे उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। जब x h और y h जिस बिंदु पर काट दे उस बिंदु का नाम होता है कौची बाबू, मूल बिंदु। उस बिंदु का नाम कौन होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होता है, वो 0,0 होता है। अब सुनेंगे बात को कि जितना भी दूरी ग्राफ में आप जो भी दूरी ले लीजिए सबके सब बाबू मूल बिंदु से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, मूल बिंदु से। हम ये देखते हैं मूल बिंदु से दाएं तरफ के, मूल बिंदु से दाएं तरफ के जितना दूरी होगा उस सबके सब धनात्मक होता है। ये मेरा दाहिना हाथ देख रहे हैं जी, आप लोग देख रहे हैं मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा दाहिना हाथ है। आई को चिया बाएं, हम बोर्ड की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाएंगे, इधर बोर्ड की तरफ जने देखेंगे और पीछे पीट कर लेंगे, इधर देखेंगे मूल बिंदु की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे मूल बिंदु से दाएं तरफ के जितना दूरी होगा दाएं तरफ के उस सब के सब धनात्मक होगा। दाएं तरफ का दूरी कुछ हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और बाएं तरफ का दूरी होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। बाएं तरफ का कुछ होगा ऋणात्मक, मतलब मूल बिंदु से दाएं तरफ के दूरी धनात्मक होता है और बाएं तरफ के दूरी ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर अगर बात करते हैं तो ऊपर की ओर दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है और नीचे की ओर दूरी को होता है बाबू ऋणात्मक होता है। नीचे की ओर दूरी को हो जाएगा ऋणात्मक होता है। यही कारण है कि फर्स्ट चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है बाबू वो प्लस प्लस होता है। याद रखिएगा, फर्स्ट चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो कुछ होता है प्लस प्लस होता है और सेकंड का माइनस प्लस होता है। सेकंड का क्या होता है, माइनस प्लस। अगर कोई पूछेगा थर्ड का क्या होता है तो थर्ड का माइनस माइनस होता है। थर्ड का क्या होता है, माइनस माइनस। और चतुर्थ का क्या होता है, प्लस माइनस होता है। चतुर्थ का क्या होता है, प्लस माइनस। 10th में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे एकदम कंफर्म आता है कि चारों को चतुर्थांश का चिन्ह पूछने के लिए कि आपको कैसा रहेगा, क्या है, कौन चतुर्थांश में है, ये एकदम कंफर्म 1 नंबर में पूछेगा। ये फर्स्ट अगर पद की बात करें तो फर्स्ट पद का चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। सेकंड का माइनस प्लस होता है, थर्ड का माइनस माइनस होता है और चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। इसमें क्वेश्चन है बाबू वो क्या कैसे पूछता है जिसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपको सबसे पहले चिन्ह के बारे में बताते हैं, यहाँ पर जैसा देख लें। बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और लेने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं जिसके बारे में। देखिए, आपको सबसे पहले चिन्ह के बारे में जानेंगे। ये जो चिन्ह होता है बाबू, यह जो चिन्ह बराबर का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं बड़ा का, इसको बोलते हैं छोटा का, इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर का, इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर का, इसको बोलते हैं छोटा या बराबर का, छोटा या बराबर का। और यह जो 3 पाई हम डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं निर्देशांक का। इसको कुछ बोलते हैं निर्देशांक का, यानी नियामक ज्यामिति का यह चिन्ह है निर्देशांक का। अब देखेंगे उतार, इतना को हम बात देखेंगे ध्यान से, इसको हम मिटा देते हैं। मिटारला के बाद देखेंगे, ध्यान देंगे, इधर देखिए, इसको हम मिटार दिए और मिटारला के बाद देखिए क्या होता है। जैसा देखिए आगे देखेंगे, इसमें यह है बाबू, अगर बाई दी वे ए का निर्देशांक ऐसे दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 2,3 है। ए का निर्देशांक अगर 2,3 है ऐसे पूछेगा तो आप बताइए कि यह जो पहला लिखा हुआ है वो भाई x अक्ष में है। पहला कितना में है बाबू, पहला x अक्ष में रहेगा और दूसरा का जो रहेगा वो y अक्ष में रहेगा। दूसरा का कुछ में रहेगा y अक्ष में। याद रखेंगे, पहले का जो रहेगा बाबू, पहले का जो रहेगा वो x अक्ष में, दूसरा का y में। हमेशा पहला वाला x में, दूसरा वाला y में, पहला वाला x में और दूसरा वाला y में। ये x में है और दूसरा का कुछ में y में, ये x में और y में। ऐसा रहेगा कि 2, आपको सबसे पहले इसके लिए a का निर्देशांक 2,3 है, b का निर्देशांक जो है अगर मान लिया 4, -4,3 है, c का निर्देशांक ऐसा रहे -3/2, आपको -1 है, और d का निर्देशांक ऐसा रहे आपको a, -b है। a, कुछ है बाबू, -b है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि a, -b है और पूछेगा कि चारों बिंदु है जो किस चतुर्थांश में स्थित है। चारों बिंदु है जो किस चतुर्थांश में स्थित है। जैसे मान लो पूछेगा कि a जो है बाबू ये कौन चतुर्थांश में स्थित है, तो a का कौन चतुर्थांश में स्थित है इसको देखने के लिए पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 के आगे का चिन्ह कौची है। तो बउआ 2 के आगे का चिन्ह ना कुछ लिखा रहे तो 2 के आगे का चिन्ह प्लस होता है। 2 के आगे का चिन्ह कुछ होता है, प्लस होता है। और 3 के आगे का चिन्ह कुछ होता है, प्लस होता है। तो आपको ना कुछ लिखा रहे तो आपको प्लस रहता था। 2 के आगे का भी चिन्ह प्लस है और 3 के आगे का भी चिन्ह कुछ है, प्लस है। अब प्लस प्लस
प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में बताए थे? तो पहला। प्लस प्लस कौन में बताए थे? तो पहला। देख लीजिए एक बार, अगर आपको बुलाने का आदत है तो एक बार पुनः देख लीजिए, आपको बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। देखिए इधर है बाबू x और इधर x डैश था, ये y था, इधर y डैश था। ये आपको फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये आपको कौन था? चतुर्थ था। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये कौन था? चतुर्थ था। ये चार को बताए थे। इसमें बोले थे कि पहला का चिन्ह प्लस प्लस, पहला रहेगा जो प्लस प्लस, सेकंड रहेगा जो माइनस प्लस, थर्ड रहेगा जो माइनस माइनस, और चतुर्थ रहेगा जो प्लस माइनस, ऐसे बताए थे। आपको याद रखेंगे। देखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक 2,3 है, तो 2 के आगे का चिन्ह प्लस और 3 के आगे का चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में? पहला में। प्लस प्लस कौन में? पहला में। अब सेकंड को पूछेगा कि सेकंड कौन में है, तो सेकंड में हम देखेंगे 4 के आगे चिन्ह कौन है? माइनस, और उसके बाद कौन है? इसका आगे चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस के में, तो माइनस प्लस यहाँ देखिए सेकंड में, माइनस प्लस के में सेकंड में। तीसरा में माइनस माइनस चिन्ह, माइनस माइनस, केवल चिन्ह को देखना कि कौन चतुर्थांश में है, तब केवल चिन्ह को देखना। अब माइनस माइनस के में, तो तीसरा में ई का मान हो जाएगा बाबू, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस के में, तो चौथा में ई का मान हो जाएगा चौथा में। ये एक नंबर का इतना में से कन्फर्म रहता है क्वेश्चन कि आपको किस चतुर्थांश में है। ये कौन रहता है बाबू? किस चतुर्थांश में है। अब कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको मान लीजिए दे दिया जाए कि ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, आपको 4,5 है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4,5 है, और इसको नियामक पद्धति में, ये मतलब ग्राफीय पद्धति में इसको आपको दर्शाइए, या ग्राफीय ज्योमेट्री में कहाँ होगा जिसके बारे में दर्शाना है। तो देखिए इसको दर्शाते हैं ग्राफीय ज्योमेट्री में 4,5 है, इस 4,5 को हम दर्शाएंगे कहाँ होगा जिसके बारे में। देखिए सबसे पहले 4,5 है, तो इसके लिए पुनः वही बात, पुनः इधर लेंगे, आपको 2 सरल रेखा लेंगे, एक इधर से सरल रेखा और एक इधर से सरल रेखा। ये x है बाबू, इधर x डैश हो जाएगा, ये y है छोटू, इधर कुछ हो जाएगा y डैश हो जाएगा। अब देखिएगा इसको 4,5 को आपको ग्राफीय पद्धति में दर्शाना है, या ग्राफीय नियामक पद्धति में दर्शाना रहेगा, या कुछ भी ऐसा रहे, या आयताकार ग्राफीय पद्धति में दर्शाना रहेगा, तब या समकोणिक पद्धति में दर्शाना रहेगा, समकोणिक पद्धति बोलेगा। तो इस सिचुएशन में आप है जो सबसे पहले यहाँ पर 4,5 जब लिखा हुआ है, तो 4 को चलना है। 4 कहाँ चलेंगे? एक सच में। 4 कहाँ चलेंगे? एक सच में। अब ये देखना है कि एक सच में जब 4 चलेंगे तो 4 पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, तो 4 जो है यहाँ पॉजिटिव में है, तो 4 पॉजिटिव में है, तो इससे पहले आपको बाबू यहाँ पर अपने मन से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, आपको रहेगा ग्राफ में इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर लिख लेते हैं, इधर 1 2 3 4 या 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और एक मैंने बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -4। अब देखेंगे x में कितना चल रहा है, तो 4 चल रहा है। x में कहाँ चलना है? 4 चलना है x पर, तो 1 2 3 4 +4 यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे धर दे देंगे, यहाँ बिंदु को दर्शा देंगे। वहां पर ही y में कितना चलना? 5, तब y में 1 2 3 4 5, y में प्लस में चलना है तो ऊपर चलेंगे। हम बताए थे ऐसा कि ऊपर में प्लस चलते हैं, नीचे में माइनस चलते हैं, तो यहाँ पर ही 5 है। अब यहाँ से स्केल से मूल बिंदु से स्केल से यहाँ मिला देंगे ऐसे करके 4 तक, और इसको यहाँ से ऐसे मिला करके, और यहाँ जो जाएगा यहाँ से लाइनिंग नीचा रहेगा ग्राफ में, इसको स्केल से यहाँ, और इस सामने से यहाँ 4 रहेगा, इसको स्केल से ऐसे मिला देंगे। यह जो बिंदु हुआ बाबू, ये a का निर्देशांक 4,5 हो गया। ए का निर्देशांक कुछ हो गया 4,5 हो गया। यही है जो इसको ऐसे घेर देंगे यहाँ पर कि ए का निर्देशांक जो है बाबू वो 4,5 है। ए का निर्देशांक कितना? 4,5। ऐसा कई वो क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए बी का निर्देशांक ऐसा भी पूछ सकता है कि बी का निर्देशांक -2,3 है। ये भी पूछ सकता है कि बी का निर्देशांक -2,3 है। तो बी का निर्देशांक आपको -2,3 है, तो सबसे पहले चलेंगे बाबू एक्स में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? एक्स में। एक्स में कितना चला हुआ? तो -1 -2 -3 -4 आपको यहाँ तक देखेंगे। सबसे पहले आपको बी का निर्देशांक में कितना चलना है? तो -2 चलना है, -1 -2 यहाँ हो जाएगा। और बाई में कितना चलना है? 3 चलना, 1 2 3 1 2 3 यहाँ चलना है। तो मूल बिंदु से यहाँ ऐसे बिंदु दे देते हैं, और ये यहाँ हो गया 2, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। यहाँ से ई चल गया और यहाँ से ई चल गया। यह जो बिंदु हुआ बाबू वो बी हो गया। अब बी का निर्देशांक -2 कितना है? 3 है, -2 है। ऐसा कभी कभी रहेगा, पूछेगा ये कि अगर ए का निर्देशांक आपको दे दिया है
4 कॉमा, मान ये छोड़ दीजिए, ये बार बार काला दें भाई, आपको लगेगा बार बार ये भी जानते हैं, पी दे देते हैं। पी का निर्देशांक आपको रहेगा 3,0 है, ऐसा रहेगा। तो पूछेगा कि ये कहाँ, ये चूंकि आपको निर्देशांक में आपको सबसे पहले ये अक्ष पर है, ये कौन सा अक्ष पर है ये जानिएगा। तो इसको दर्शाने के लिए देखिए एक्स में कितना चलना 3, तो एक्स में 3 चलेंगे, 1 2 3, एक्स में तो यहाँ 3 चले। अब वाई में कितना चलना है 0, वाई में कितना चलना है 0, 0 कहीं चलेंगे जी, 0 कहीं चलेंगे, अरे 0 तो कहीं चलवे नहीं करेंगे। बस तुता बात ये होता है कि 0 का अगर तुमको बोलेगा क्या ले तुरा 0 रुपया दे, तो तुरा 0 रुपया देगा तो कोई रख लेगा जी, नहीं रखेगा। 0 का कोई महत्व तो साधारण वे में नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार 0 का बहुत महत्व है। ऐसे वे में यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर चलेंगे 0 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर तो कहाँ चलेगा, कौन चलेगा, तो बोलेगा कि 0 की आलू दीजिए, तो 0 को आलू दे देगा जी, नहीं देगा। इस सिचुएशन में आपको हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपको 0 चलना है बाई अक्ष में, तो ये 0 रहेगा। यहाँ पर आपको हो गया एक्स अक्ष में, पी का निर्देशांक है एक्स अक्ष पर, पी का निर्देशांक 3,0। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स अक्ष पर, तो देखेंगे पी जो है बाबू वो कौन सा अक्ष पर है, तो पी जो है वह एक्स अक्ष पर है। पी कहाँ है बाबू, एक्स अक्ष पर है। उसी प्रकार से अगर हम क्यू का लेते हैं कि क्यू का निर्देशांक अगर कोई कह दिया जाए तो क्यू का निर्देशांक 0, आपको दूर है, 0, कितना रहे दूर है, तो एक्स में कितना चलना है 0, अब वाई में कितना चलना है 1 2, वाई में चलना है 2, तो यह बिंदु क्यू हो गया। और क्यू का निर्देशांक है जो 0, कौन है 2, क्यू का निर्देशांक कौन है 0, 2 है। ये हो गया पी और क्यू। अब पूछता है कि ये जो है बाबू पी जो है, पी है जो एक्स अक्ष पर, और क्यू कौन है वाई अक्ष पर, क्यू कौन है वाई अक्ष पर। तो अब बात रहा सबसे बड़ा बात कि ऐसा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष पर क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक का होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कौन होता है, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कौन होता है बाबू, x, 0 होता है। और जबकि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक आपको 0, y होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कौन होता है, आपको एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, जबकि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कौन होता है 0, y होता है। एक्स नियामक को क्या कहा जाता है, एक्स नियामक को इतना पहले आप उतार लीजिए और उतार ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इन्हें देखिए, ठीक, आगे देखेंगे। ये है बाबू सबसे पहले, यहां से अभी बता रहे थे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम बताते हैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट करता। अगर 2026 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और निर्देशांक की ज्यामिति से रहे तो 4-5 क्वेश्चन है जो कंफर्म मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम डायरेक्ट उसको रट जाइए, ठीक, डायरेक्ट। लोग तो कहते हैं मैथ समझ जाइए, लेकिन सब क्वेश्चन डायरेक्ट रट जाइए, सीधा सीधी बात, ठीक, रट जाइए। देखिए एक्स अक्ष पर अगर कोई बोलता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है बाबू वो होता है x, 0 होता है। x, कुछ होता है 0 होता है। उसी प्रकार से वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, जबकि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। एक्स नियामक को क्या कहते हैं, याद रखिएगा एक्स नियामक को भुज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स नियामक को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। और वाई नियामक को कोई पूछेगा, वाई नियामक को क्या कहा जाता है, तो वाई नियामक को कोटि कहा जाता है, याद रखेंगे। एक्स नियामक को भुज कहा जाता है और वाई नियामक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। वाई नियामक को क्या कहा जाता है बाबू, कोटि कहा जाता है। एक और लास्ट में क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है।
तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है बाबू वो 0,0 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ये 5 गो क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछेगा आपसे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, जबकि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y होता है। और x नियामक को क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। x नियामक को क्या कहा जाता है, भुज। y नियामक को क्या कहा जाता है, कोटि। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। यह था आपको कम से कम एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का इतना कंसेप्ट था। अगर इतना आप जान जाते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 में कुछ रहा नहीं। आप एक्सरसाइज 7.1 में मात्र 8 गो क्वेश्चन है और वो आसानी से बना सकते हैं। इतना के बाद में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात को हम गारंटी देते हैं। बस ध्यान से खाली वीडियो को देखे होंगे तो। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए, दोबारा वीडियो को देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए, आप लोग हैं जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। जब 7.1 का कंसेप्ट खत्म हो गया है तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। हम पहले ही बोले थे कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.1 का। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला क्वेश्चन, इसका अगर मान लिया जाए पहला का पहला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू, 10,-3। कितना दिया हुआ है, 10,-3 दिया हुआ है। और इसको हम बताएंगे कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह 10,-3 कौन चतुर्थांश में स्थित है बाबू, तो हम बताए थे कि देखना है कि 10 के आगे का चिन्ह को चाहिए प्लस, इसके आगे का चिन्ह को चाहिए माइनस, प्लस कॉमा माइनस। ये कौन चतुर्थांश में स्थित है बाबू, प्लस कॉमा माइनस। ये कौन चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस कॉमा माइनस इस चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या मालूम बाबू, चौथा चतुर्थांश में। क्या मालूम बाबू, चौथा में। तो देख लीजिए प्लस कॉमा माइनस। देखिए यहां से चलेंगे, यहां से तो इधर चलेंगे प्लस और इधर चलेंगे कौन सी माइनस। तो प्लस कॉमा था प्लस 10 चले, इधर -3 चले, आपको इधर -3 चलेंगे तो यह जो हो जाएगा वो चतुर्थ में हो जाएगा। कौन में हो जाएगा बाबू, चतुर्थ में हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको है -4, -6। दूसरा क्वेश्चन है बाबू -4, -6, यह केमा में है। तो -4, -6 केमा में हो जाएगा, तीसरा में। केमा में हो जाएगा बाबू, तीसरा में। इसी प्रकार से आपको है, आपको -8, आपको आगे है माइनस, दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें है -8, 6 ई केमा चतुर्थांश में है। तो -8, 6 ई केमा में है, तो आपको ई केमा में हो जाएगा दूसरा में। देखिए -8 का कुछ है माइनस, 6 का कुछ का चिन्ह है प्लस का, तो माइनस प्लस केमा में, तो दूसरा में केमा हो जाएगा बाबू। इसको आंसर लिख के लिख देंगे दूसरा में। आगे है चौथा की अगर बात करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। चौथा में पूछा है 3/2, 3/2, है, ई किस चतुर्थांश में। 3/2 का आगे चिन्ह को चाहिए प्लस, 5 का आगे चिन्ह को चाहिए प्लस, तो प्लस प्लस केमा में पहला में, प्लस प्लस केमा में पहला में। ये पहला नंबर क्वेश्चन तो क्लियर हो गया बाबू। इसी प्रकार से में और क्वेश्चन है, तो जिस प्रकार से ऐसा है वो पहला है, उसी प्रकार से आपको मतलब आगे जितना क्वेश्चन रहेगा सब इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुएं आयताकार, निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पट्टी में ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। ग्राफ पेपर पर अंकित करके रहेगा, तब हम क्या करेंगे जिसके बारे में देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर पर यहाँ हल दे देते हैं। हल ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कितना है बाबू, 4,5, 4,5। इसको 4,5 को ग्राफ पेपर पर अंकित करके है, तो सबसे पहले वही बात, ग्राफ पेपर पर ऐसे इधर देखेंगे, पेंसिल से ले लेंगे, इधर है x और इधर लेंगे आपको कुछ y। इधर आपको है बाबू x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, इधर x हो जाता है, इधर x डैश हो जाता है, इधर y हो जाता है और इधर कुछ होता है y डैश होता है। अब देख लेते हैं 4,5 है तो 1 से इधर 1, 2, 3, 4, इधर 4 तक लेते हैं, इधर -1, -2, -3, -4। इधर है बाबू 1, 2, 3, 4, 5 और माना और ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ तक ले लीजिए। अब देखिए इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करना। ग्राफ पेपर पर अंकित करने में पहला में चलना है x में, तो पहला चलते हैं x में कितना चलना, तो x अक्ष पर जो चलना है बाबू, x अक्ष पर 4 चलना। कितना इकाई चलना, 4 इकाई, 1, 2, 3, 4, x अक्ष में 4 इकाई चलती है।
बाई में कितना चलना है, तब बाई में चलना है 5, 1 2 3 4 5, बाई में 5 चले, एक्स में 4 चले, अब बाई में कितना चले हैं 5, बाई में कितना चला है 5। स्केल से यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे ये मिला देंगे, आई हो जाएगा पहला, आई हो गया 4,5, 4,5 ऐसे बन जाएगा आपसे एकदम कंफर्म। तो यही आपको हो गया आयताकार नियामक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित कर दी। हम एक गो क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा कई गो क्वेश्चन रहेगा। अगर मान लीजिए दूसरा को क्वेश्चन एक में सोल्व कर लेते हैं कि नहीं, दूसरा को है बताने के लिए कि दूसरा का माइनस आपको 2 और -7 रहेगा, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। आपको x में कितना चलना है तो -2, x में कितना चलना है -2, -1 -2, और y में कितना चलना है बाबू तो y में 7 चलना है। तो अगर जैसा बढ़ा देते हैं यहाँ से ऐसे करके, इधर हो जाएगा आपको -6, इधर हो जाएगा -7, ऐसे देखिए -5 -6 -7 तक। तो x में तो -1 -2 चले, y में कितना चलेगा -7 तक चलेंगे। चलिए 1 से लेकर कितना तक चलेगा -7 तक। यहाँ देखिए एरा ऐसे मिला देंगे, एकरा यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यह जो बिंदु हो गया, यह जो बिंदु आया वो दूसरा आ गया, और दूसरा का है बाबू -2, -7, -2 कितना हो गया 7। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना क्वेश्चन इसमें है ऐसे ही ग्राफ पेपर पर अंकित होगा। क्या आपसे अंकित हो जाएगा? ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, आप अंकित करके दिखाइएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका हम हल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, देखिए जैसा क्वेश्चन कैसा है। कहता बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है, बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है की स्थिति कहां है। बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है की स्थिति कहां है। इसका अर्थ हुआ कि बाई बराबर -5 है। बाई बराबर कितना है बाबू -5 है। बाई बराबर -5 है जो कहां स्थित है। बाई बराबर -5 है जो कहां स्थित है। सबसे पहले एक चीज सीखिए, किसी भी चीज का ग्राफ, अगर बाई दी गई ग्राफ की बात करेगा कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। आपको सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या हम देखेंगे कि अगर x बराबर कुछ दिया है, x बराबर 2 का ग्राफ, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा। तो सुन लीजिए, पहले हम खींच के दिखा देते हैं x बराबर 2 का ग्राफ। यहां से जाइए और x बराबर 2 का ग्राफ खींचिए। देखिए यानी x है, इधर x' है, इधर y है बाबू, इधर y' है। आपको इधर लेना है x बराबर 2, तो सबसे पहले 1 ले लीजिए, ये 2 लीजिए, ये 3 लीजिए, मानना होता है यानी -1 होगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर है बाबू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी -1 है, -2 है और -3 है। x बराबर 2 है, कितना था x बराबर 2, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2 लेना है। यहाँ में x अक्ष पर लेना है, कितना 2 लेना है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। x बराबर 2 में 1 और 2, x बराबर 2, तो यहाँ तो 2 अंकित कर दिए। लेकिन इसका ग्राफ, तो x बराबर 2 का ग्राफ जो होगा इस प्रकार से जाएगा, ऐसे ही जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा। अब पूछता ये है कि x बराबर 2 का ग्राफ आपको किस अक्ष के समानांतर गया है। तो x बराबर 2 का ग्राफ जो है बाबू, ये कौन अक्ष के समानांतर है, तो यह जो है बाई अक्ष है। एकरे समानांतर नहीं गया जी, कि बाई अक्ष के समानांतर, मतलब x बराबर 2 का ग्राफ किस अक्ष के समानांतर होगा, तो बाई अक्ष के समानांतर। x बराबर कुछ होगा, 2 तो छोड़ दीजिए, 2 तो छोड़ दीजिए, कुछ 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, -10 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, जितना इच्छा सब ले लीजिए। x बराबर कुछ का ग्राफ क्या लिख देते हैं, x बराबर कुछ का ग्राफ हमेशा बाई अक्ष के समानांतर होगा। x बराबर कुछ का ग्राफ किधर होगा, बाई अक्ष के समानांतर। और बाई बराबर कुछ भी ले लीजिए, a लीजिए, b लीजिए, c लीजिए, -a लीजिए, कुछ आइटा खपड़ा जे मन जे ले लीजिए, सब कुछ लीजिए, उसका ग्राफ जो हो जाएगा बाबू वह x अक्ष के समानांतर होगा। किसका किधर होगा, x अक्ष, मतलब x बराबर कुछ का ग्राफ बाई अक्ष के समानांतर और बाई बराबर कुछ का ग्राफ x अक्ष के समानांतर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इस क्वेश्चन पर आइए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, जिसके बारे में ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, कहता है आपको बाई बराबर -5 कहां स्थित है। तो बाई बराबर -5, या चलते हैं इस पर, बाई बराबर -5 की अगर बात करते हैं कि कहां स्थित है, इधर देख लीजिए बाई बराबर -5, देखिए नहीं हुआ है, एक बराबर बाई बराबर -5, इन्हें से x हो जाएगा, इधर x' हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, और इधर बाई डैश हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, इतने लेते हैं, इधर -1 है, -2 है, -3 है, इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। आपको यहां देखना है बाई बराबर -5,
y बराबर कितना -5, ऊपर जाएगा कि नीचे, तो नीचे, काहे कि माइनस है, काहे कि कुछ है माइनस है, तो -1 -2 -3 -4 -5, y बराबर -5 का ग्राफ। अब y बराबर -5 तो यहाँ आ गया, इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, तो बउआ y बराबर -5 का ग्राफ अभी बताए थे, y बराबर कुछो का ग्राफ बताए थे, सीधे x अक्ष के समानांतर, इसका उल्टा होगा, y बराबर कुछो का ग्राफ x अक्ष के समानांतर होगा, तो y बराबर -5 का ग्राफ ऐसे ही चाहेगा, यानी y बराबर -5 का ग्राफ जो है वह x अक्ष के समानांतर है। y बराबर -5 का ग्राफ किसका है, x अक्ष। अभी पूछता है कहाँ स्थित है, कहाँ, यह तो मूल बिंदु हो गया था, यह मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से आंसर में लेता, बच्चा जो है आंसर को ज्यादा ध्यान देता है टीचर की अपेक्षा, उसको लगता है कि आंसर जो कह रहा वो सच्चाई कह रहा और टीचर गलत बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ध्यान देंगे, y बराबर -5, y बराबर कुछ है बाबू -5 की स्थिति कहाँ है, की स्थिति कहाँ है, यानी मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे, 1 2 3 4 5, मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे और x अक्ष के समानांतर, कौन अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से 5 इकाई आपको नीचे और किसका समानांतर है, x अक्ष के समानांतर। तो यहाँ लिख देंगे कि मूल बिंदु से आपको 5 इकाई नीचे x अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे x अक्ष के समानांतर है, समानांतर है, मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे x अक्ष के कोचिया बाबू समानांतर है। यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। 3 के बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, पूरा का पूरा क्वेश्चन आज देख ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत।